नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। बहुत ही बारीक, सभी बारीकियों को इसकी हम गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि भाई इस पर बनने वाले क्या क्या सवाल परीक्षाओं में हो सकते हैं और किस प्रकार इस पर आपकी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल की। अब अगर डिविजिबिलिटी ऑफ रूल की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर नंबर से, किसी विशेष नंबर से कोई संख्या भाग है या नहीं है, डिवाइड होती है या नहीं होती है। हम डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ इतना ही चेक करते हैं कि भाई कोई नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड है या नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी 2 से। हम 2 का, 4 का और 8 का और 16 का, इस रूल को पहले हम देखेंगे कि भाई ये 2 का, 4 का, 8 का और 16 का रूल किस प्रकार काम करता है और कैसे ये बनाया जाता है। पूरा बेसिक देखेंगे, हर चीज को खोल कर देखेंगे। ये नहीं कि भाई रूल बता दिया, रूल बताया जाएगा, रूल कैसे बना ये भी बताया जाएगा। आप देखिए, आप सभी को पता है कि भाई 2 से जो भी नंबर डिवाइड होता है उसका यूनिट पहले से 2 से डिवाइड होता है, तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। जैसे 18, 20, 22, 14 आदि। यानी कि जिस भी नंबर के यूनिट में 0, 2, 4, 6, 8, वे संख्या आपकी वे नंबर हो गए जो 2 से डिवाइड हो गए। लेकिन ऐसा क्यों, थोड़ा समझेंगे, प्रयास करेंगे। फिर हम 4 की बात करें तो 4 में हम देखते हैं बाद के 2 नंबर। जैसे मैं कहूँ 416, 532, 612, यानी कि जो बाद के 2 नंबर है अगर ये 4 से डिवाइड है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी। चलिए, फिर अगर हम 8 की बात करें तो 8 में हमको कहा जाता है कि भाई अगर बाद के 3 नंबर, बाद के 3 नंबर, जैसे मैं कहूं ये 51, 176, या इस टाइप का एक नंबर हो सकते हैं हम 6, 2, 5, 6, 2, 6 और 4, कुछ इस प्रकार का नंबर भी हम ले सकते हैं। तो अगर इन नंबरों को बात करें, अगर ये बाद के 3 नंबर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से होगी, अगर नहीं है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार अगर 16 की बात करें तो 16 में हम बाद के 4 अंक, और अगर 32 की बात करें 32 में 5 अंक, और 64 की बात करें 64 में 6 अंक हम देखते हैं। यानी कि अगर कहें 2 की पावर, ये सब चीज 2 की पावर में बढ़ी हुई है। अगर 4 की बात करें तो ये 2 की पावर 2 है तो 2 अंक देखते हैं, 2 की पावर 3 है 3 अंक देखते हैं, 2 की पावर 4 है तो 4 अंक देखते हैं, 2 की पावर 5 है तो 5 अंक देखते हैं, 2 की पावर 6 है तो 6 अंक देखते हैं। इस प्रकार हम अंकों को काउंट करते हैं 2 के मल्टीपल के नंबरों को। लेकिन ऐसा क्यों है और ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये हम इसी कक्षा में जानेंगे और अभी इसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं नंबर की बात करूं
पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोई भी नंबर किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, नंबर किस प्रकार से बनता है। देखिए, जब दो अंकों की संख्या होती है तो उनका बेस आपका 10 होता है। जब संख्या 3 अंकों की होती है तो उसका बेस आपका 100 होता है। और जब संख्या 4 अंकों की होती है तो बेस 1000 होता है। 5 की होगी तो बेस आपका 10,000 होगा। तो इसी प्रकार बेस होते हैं। तो जो आपका नंबर बनता है, सपोज करो आपका 24 है, तो ये आपका 10 का बेस गुना 2 प्लस 4, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 4 24। तो ये आपका नंबर इस प्रकार से बना है, यानी कि नंबर 10 के मल्टीपल भी बनते हैं और जो कुछ बचता है उसको जोड़ दिया जाता है। 10 के मल्टीपल में आपके नंबर होते हैं। अगर 3 की बात करूं, 3 अंकों में आपके 1000 के मल्टीपल और 10 के मल्टीपल 3 होते हैं। जैसे मैं कहूँ 124, तो आपका 100 गुना 1 प्लस 10 गुना 2 प्लस 4, यानी कि आपका ये इस फॉर्म में नंबर होगा और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम अब अपने रूल पर आते हैं, दो के रूल पर। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास में ए बी सी डी ई, ये 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की, अगर ये 5 अंकों की संख्या है तो इसका फॉर्मेशन 10,000 है प्लस 1,000 बी प्लस 100 सी प्लस 10 डी प्लस ई, इस रूप में होगा। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अब हम इसको नंबर को 2 से डिवाइड करना है। ये नंबर और ये नंबर सेम है, सिर्फ हमने इसको ओपन करके लिखा है, खोलकर इसके अंकों को खोलकर लिखा है, इसके बेसिक फॉर्मेट में लिखा है, इसको फॉर्मेशन रूप में लिखा है। ठीक है, फॉर्मेशन नंबर रूप में हमको लिखा है, इसको हमने इसको लिखा है। तो अगर बात करें तो 2 से ये कटेगा, 2 से आपका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, क्योंकि आप देखिए 1,000 है, कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल है, ये भी कहीं ना कहीं, ये भी कहीं ना कहीं, हर चीज कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल है। लेकिन अगर बात करें इस ई की, अगर ये ई भी 2 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये ई डिवाइड होते ही 2 से पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। और ई की कंडीशन क्या है? ई की कंडीशन ये है कि ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो इस प्रकार से हमारे रूल निकल के सामने आता है कि भाई ये 0 2 4 6 8 ही क्यों होता है इकाई का नंबर, और हम इकाई का नंबर ही क्यों लेते हैं। ठीक है, अब चलो इस पर हम 4 की बात करें। अब अगर 4 की बात करें तो 4 में हमको पता चलेगा कि भाई 4 से 100 कटता है, तो 100 के सभी मल्टीपल 4 से कटेंगे। यानी कि 4 से आपका 100 तो कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। बचा क्या? बचा आपका 10D प्लस ई। और 10D प्लस ई क्या आपका डी ई है। अगर इसको नंबर फॉर्मेशन लिखे तो डी ई नंबर बनेगा, चाहे कुछ भी हो। तो हम कह सकते हैं अगर ये डी ई 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। जाहिर सी बात है। चलिए अब 8 पर देखते हैं इसी चीजों को। अब आपको पता है 8 में 8 से 1000 पूरा कटता है, 8 से 1,000 पूरा कटता है, और 1,000 के जो भी मल्टीपल हो गए वे 8 से जरूर कटेंगे। ये 8 से कटा, ये भी 8 से कटा, बचा आपका क्या? 100C प्लस 10D प्लस ई अपॉन 8। अब 100C 10D प्लस ई ये क्या है? ये आपका 3 अंकों का एक नंबर बचा, यानी सी डी और ई, यानी कि बाद के 3 नंबर। यानी कि अगर ये बाद के 3 नंबर आपके 8 से डिवाइड हो गए तो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि पहले तो डिवाइड हो ही गए, बाद में 3 ही तो बचे। अगर ये 3 भी 8 से डिवाइड हो गए तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। ये हो गए आपके 2 4 8। 16 का भी इसी प्रकार होगा, 32 64। आप कोई भी नंबर बना सकते हैं अपनी तरफ से, सिर्फ फॉर्मेशन नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा 8 को डिटेल में जाए। 2 और 4 का डिटेल कोई खास नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट और टेंथ डिजिट देखना है। 8 का थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, भाई 8 पे और विशेष क्या हो सकता है। चलिए
अब अगर 8 की बात करें, 8 में हमने रूल पढ़ा है कि वे अगर ए बी सी डी, अगर इसमें बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा ये रूल है। अब इसमें सेकंड कंसेप्ट को देखते हैं। सपोज करो हमने नंबर ले लिया आपका 216, इधर हमने ले लिया 328, 328। अब हमने इसको 8 से भाग दिया, ये नंबर आपका 8 दूनी 16, 8 सती 56, पूरा कट गया 8 से, 8 चौक 32, 8 एक कमाते पूरा 8 से कट गया। लेकिन आपको एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा, एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें आप बाद के 2 नंबरों से ही ये पता कर लेंगे कि भाई ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है। चलिए कैसे, देखिए जब भी कोई नंबर होता है चाहे वो कुछ भी हो, इसके आगे कितने भी नंबर हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 3 नंबरों का ध्यान देना है। इसके आगे ए बी सी कुछ भी नंबर हो, हमको सिर्फ इन 3 नंबरों पर काम करना है। 2 नंबरों से कैसे चेक करेंगे, देखिए जब कभी भी 100 प्लस यानी कि 100 के स्थान पर सम अंक हो, यानी कि इवन नंबर 100 के स्थान पर हो, जैसे 216 100 के स्थान पर इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, और बाद में जो 2 नंबर है ये 8 से डिवाइड होने वाले हो, तो ये कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपका ये है कि अगर आपका इवन नंबर ना होकर ओड नंबर दिया गया, ओड नंबर, तो आप बाद के नंबर में या तो +4 करिए या फिर -4 करिए, और +4 -4 करने पर अगर नंबर 8 से डिवाइड होने वाला होता है तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं 28 में 8 जोड़ू तो 32 होगा, तो 8 से डिवाइड है, या फिर 28 में से 4 घटाऊ तो आपका 24 होगा, ये भी आपका 8 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो ये संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। इसको मैं और नंबरों पर आपको चेक अभी वेरीफाई करके दिखाऊंगा। अब मैंने आपके सामने ये कुछ नंबर लिखे हैं, अब हम इनको बारी बारी चेक करेंगे कि भाई ये 8 से डिवाइड है या नहीं है। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। 8 का जो हमारा बेसिक रूल है वो कहता है कि अगर बाद के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। तो हम इसको पहले रूल से चेक करेंगे, यानी कि हमने 832 लिया और 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 0, 8 चौक 32, यानी कि कट गया पूरा का पूरा। यानी कि बेसिक रूल से चीज वेरीफाई हो गई भाई ये नंबर 8 से कंप्लीट कटता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई है कि अगर आपका यूनिट डिजिट, उसका 100 का डिजिट यानी कि 100 के स्थान का डिजिट आपका सम संख्या हो, देखिए एक सम संख्या इवन नंबर है, और बाद का जो 2 नंबर है वे 8 से डिवाइड हो, तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड हो। आप चेक कर सकते हैं, मैंने प्रूफ करके दिखाया। 32 8 से डिवाइड है, इवन नंबर है, नंबर 8 से डिवाइड हो। चलिए अब यहां पर चेक कीजिए, आप इसको चेक कर सकते हैं उस रूल से भी, लेकिन हम बताएंगे कैसे। हमने आपको बताया, सिर्फ देखते ही पता लग जाएगा कि 6 एक इवन नंबर है और 0 8 8 से डिवाइड है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। 6 एक इवन नंबर है, 18 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं, 618, 8 सती 56, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी कि नंबर नहीं कटा। हमने 3 के रूल से भी चेक किया। अब इस नंबर की बात करें तो ये नंबर देखे इवन नंबर है, लेकिन 28 8 से नहीं कटता, तो ये नंबर भी 8 से नहीं कटेगा। पहला कंसेप्ट। अब दूसरे टेबल पे आते हैं, देखते हैं। मैंने बताया कि अगर आपका इवन की बजाय ओड नंबर आपको मिले, 100 के पहले पर आपको ओड नंबर मिले, तो आप बाद के नंबर में से या तो +4 करें या -4 करें।
कुछ भी करें, एक चीज करके देख लीजिए, तो +4 या -4। हमने -4 किया, 88 आया, 88 8 से डिवाइड है, तो एक कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड है। ये कब करना है? जब ओड की इवन की बजाय आपके पास ओड नंबर हो। चलिए हम इसकी बात करें, इसमें से हमने +4 किया, 96 आ गया, तो 96 भी आपका 8 से डिवाइड है, तो नंबर होगा कब? जब ये ओड नंबर हो। आप इसकी बात कर लीजिए, आप इसमें से 4 घटाइए, 4 जोड़ दीजिए, 4 घटाएंगे 90 आएगा। यहाँ पर ओड नंबर है तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका क्या है? ये आपका इवन नंबर है। इवन नंबर आपने ले लिया, कोई बात नहीं, 8 से इसको भाग करके देखा, 8 से 34 कटता नहीं, तो ये नहीं कटेगा। ओड पर हम +-4 करेंगे बाद के दो नंबरों में से, और चेक करेंगे घटाने या जोड़ने पर संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है। इसमें हम सिर्फ इतना देखेंगे, अगर ये आपका इवन नंबर है या सम संख्या है, क्या बाद के दो नंबर 8 से डिवाइड है? अगर बाद के दो नंबर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। चलिए अब 8 का ये रूल आपके उम्मीद करता हूं पूरा समझ आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम 5 और 10 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 5 और 10 को देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर ABC फॉर्म में है और यहां पर भी ABC फॉर्म में है, नंबर है ABC रूप में है। अब ABC को हम लिख सकते हैं 100A + 10B + C अपॉन 5। इसको हम लिख सकते हैं 100A + 10B + C अपॉन 5। अब आप देखिए 100 और 10 5 से डिवाइड है। अगर 100 और 10 5 से डिवाइड है तो उनकी गुणा किसी भी नंबर में कीजिए, 5 से डिवाइड होगा। लेकिन C का नहीं पता, C क्या है। अगर C कोई एक ऐसा नंबर हो जो 5 से डिवाइड हो, तो एक कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होगा। यानी कि C ऐसा क्या हो कि 5 से डिवाइड हो। C या तो 0 हो या 5 हो। तो हमको पता चला कि भाई अगर 5 से डिवाइड देखना है तो हमको यूनिट डिजिट ही देखना है, वो भी क्या कि C आपका 0 और 5 हो। चलिए 10 पर बात करते हैं। अगर 10 की बात करें तो 10 से आपका 100 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। लेकिन C क्या हो? C अगर 0 हो तो पूरा नंबर आपका 10 से कट जाएगा। तो हमको 10 के लिए सिर्फ 0 देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम 5 के मल्टीपल की बात करेंगे, जो 5 का मल्टीपल होता है 5 की पावर के रूप में। जैसे अगर मैं नंबर लूं ABCD और मैं इसको 25 से या 125 से भाग देखो कि भाग करके ये डिवाइड होता है नहीं होता है, तो कैसे पता करेंगे? 5 का हमने देखा एक डिजिट। चलिए इसको हम लिख सकते हैं A + 100B + 10C + D अपॉन 25। देखिए 25 से 100 डिवाइड होता है, आपको पता है, और 100 के सभी मल्टीपल भी 25 से डिवाइड होगा, यानी कि ये भी डिवाइड होगा। बचा क्या? 10C + D। यानी कि अगर 10C + D 25 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर आपका 25 से डिवाइड होगा। और 10C + D का मतलब क्या है? CD। 10C + D का मतलब है CD। यानी कि अगर ये CD ये बाद के दो नंबर 25 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर आपका 25 से डिवाइड होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ 750, ये 25 से डिवाइड है, खत्म। अगर मैं कहूँ 8 9 7 3 2 5, कितना बड़ा नंबर ले लीजिए, सिर्फ आप चेक कीजिए क्या ये 25 से डिवाइड है जी, 25 से डिवाइड है, तो कंप्लीट नंबर 25 से डिवाइड होगा। चलिए अगर मैं बात करूं 125 की, यहीं पर 125 की बात कर लेते हैं, तो 125 से आपका 1000 पूरा कटता है, और 1000 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो 125 से कटेंगे आगे तक। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा आपका 100B + 10C + D। यानी कि अगर ये 125 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर आपका 125 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर BCD, यानी कि आपका 100B + 10C + D का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब B, C और D हुआ।
यानी कि अगर बाद के तीन अंक 125 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट नंबर आपका 125 से डिवाइड होगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे मैं लेता हूँ 9 7 8 6 3 4 2 5 0। अब आप देखिए बाद के तीन नंबर 125 से डिवाइड है तो एक कंप्लीट नंबर आपका 125 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके समझ आया होगा। हमने किस किस का रूल देखा अब तक? हमने 2 4 8 10 5 10 125 और 125। यहाँ पे हमने बीच में 16 का भी देखा। तो 2 का और 5 का एक जैसा है, यूनिट डिजिट देखते हैं। 4 का और 25 का एक जैसा है, बाद के दो अंक देखते हैं। 8 का और 125 का एक जैसा है, बाद के तीन अंक देखते हैं। 16 में हम बाद के चार देखते हैं, 10 में बाद का एक अंक देखते हैं, सिर्फ एक अंक। चलिए अब चीजों को, तो ये थे हमारे थोड़े बेसिक। अब थोड़ा एडवांस पे जाने की कोशिश करेंगे। अब 3 और 9 का देखेंगे। देखिए आप सभी को पता होगा, अगर कोई नंबर 3 और 9 से डिवाइड है तो उसके अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग अगर 3 और 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से या 9 से डिवाइड होगी। देखिए कैसे। अगर मैं कहूं 125 और आपका 1 और 8, क्या ये संख्या आपकी 9 से या 3 से डिवाइड है? देखिए 8 और 1 9, 5 और 1 6 3 9, 9 9 18, 8 और 1 9, यानी कि इसका डिजिटल सम आया 9 और 9 से 9 डिवाइड होता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड है, और 9 से 9 3 से भी डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। चलिए लेकिन ये कंसेप्ट आया कहां से? इस कंसेप्ट को हम पहले देखेंगे भाई कंसेप्ट आया कहां से और क्यों इस कंसेप्ट का हम प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे पास एक नंबर है, 4 अंकों का हो या 3 अंकों का हो, हम 4 का लेते हैं। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि भाई 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C प्लस D। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 1000 की बात करें तो हम 1000 को 999A प्लस A लिख सकते हैं। 100 को 99B प्लस B लिख सकते हैं। 10 को 9C प्लस C लिख सकते हैं और प्लस आपका D लिख सकते हैं। आप देखिए 99 999 9 से डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, ये 9 से भी होगा और 3 से भी होगा, ये भी 9 और 3 से दोनों से होगा। बचा क्या? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और A प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है? संख्या के अंकों का योग ही तो है, यानी कि संख्या के अंकों का योग हमारे पास आ गया। अगर ये पूरा का पूरा 3 और 9 से डिवाइड होगा, देखिए बाकी तो सब 3 से होगा, बचा क्या? बचा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये भी 3 या 9 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर 3 या 9 से डिवाइड होगा, और यही आपका 3 और 9 के पीछे का लॉजिक है। ठीक है, कि ये कहां से बनता है? ये इस प्रकार आपका रूल बनता है कि भाई कैसे ये नंबर डिवाइड होता है। इस प्रकार आप सभी के रूल निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, इवन कैसा भी नंबर, इसी से आपके सभी रूल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थोड़ा 11 पर बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक 11वीं नंबर। अगर मैं बात करूं ABCD, हमने 4 नंबर लिए। A को मैं 1000 A प्लस 100B प्लस
आपका 10c प्लस डी। इस रूप में इसको लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 990 ए प्लस 10a लिख सकता हूं। चलिए, प्लस इसको मैं 99b प्लस बी लिख सकता हूं। चलिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 11c माइनस सी प्लस डी इस प्रकार लिख सकता हूं। चलिए, फिर आगे थोड़ा तोड़ने का प्रयास करेंगे। 990a, अब हम इसमें से वे नंबर निकालेंगे जो 11 से डिवाइड है। देखिए 990 11 से डिवाइड होगा, 99 होगा, 11c होगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 10a बचा प्लस b बचा माइनस सी और प्लस डी बचा। चलिए, अब इस 10a को हम फिर 11 के रूप में लेके आएंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10a को हम इसको 11a माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए 11 से नंबर कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप बताइए, माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी और प्लस का डी। आपने 11 का रूल पढ़ा है कि सम स्थान और विषम स्थान को जोड़ो, यानी कि ए प्लस सी करो और माइनस बी प्लस डी करो। जो भी आपके पास परिणाम आता है, अगर वो 11 से डिवाइड है या वो बराबर 0 है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब आप देख सकते हैं बी प्लस डी यानी कि बी डी माइनस ए प्लस सी। देखिए यही तो है, यानी इन दोनों के योग का अंतर, यहाँ पे योग का अंतर है, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का भी जोड़ बड़ा हो सकता है, इन दोनों का भी योग बड़ा हो सकता है। तो जिसका योग बड़ा होगा उसी में से घटा लीजिए। तो आप देखिए यही परिणाम हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया कि भाई 11 से कोई नंबर कैसे डिवाइड हो, उस रूल का हम कैसे पता लगाए। तो हमारा 11 का रूल भी इसी फॉर्मेशन से बना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमने इस चीज को सिर्फ यहाँ पे करके दिखाया कि भाई 11 का रूल ये ही क्यों होता है। तो आप सभी रूल इससे निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है और पता करना है। हमने अब तक 2 से लेकर 11 तक के देखे, बीच में एक 7 नंबर हमने छोड़ा है, उसका भी आपको अभी बताएंगे। चलिए, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और आपको चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। अभी हमने देखा कि भाई कोई नंबर 11 से कैसे डिवाइड होगा, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। चलिए, 1331 हमने क्या कहा, ओड पैलेस को जोड़िए और इवन पैलेस को जोड़िए, 3 और 1 4 और उनका अंतर देखिए, अंतर 0। अगर अंतर 0 है तो भी संख्या 11 से डिवाइड है, अगर अंतर 11 है या 11 से भाग होने वाला कोई नंबर है तो भी संख्या 11 से डिवाइड है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। चलिए थोड़ा बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूं 11। 11 का आपका सेकंड रूल बनेगा 21 31 41 51 61 71 81 91। फिर आपका 19 29 39 49 59 69 79 89 99। चलिए, अब हम 3 3 6 3 3 9 9 9 18 नंबरों के रूल देखेंगे और 18 नंबरों के रूल से आपके कम से कम 50 नंबरों के रूल और निकल के आएंगे सामने, एक से छोटे, 100 से छोटे। 11 तक का हमने देख लिया, 7 का नहीं देखा, लगभग 10 नंबर हमने अपने निपटा लिए हैं। अब इन नंबर से आपके आधे से ज्यादा नंबर और आपके समाप्त हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये हमारी वैदिक मैथ, वैदिक गणित की एक विधि है जिसको हम एकाधिका विधि कहते हैं। एकाधिका, एकाधिका विधि। एकाधिका विधि का मतलब है हम इनका एकाधिका नंबर निकालेंगे। अब एकाधिका नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए, इन सभी नंबरों के पास, इन सभी नंबरों के पास में
इन सभी नंबरों के पास में हम वो नंबर देखेंगे जिसका इकाई का अंक 0 है। ठीक है, इन सभी नंबरों के बाद में पास में हम वो नंबर देखेंगे जिनका इकाई का अंक 0 है। इसके पास में आपका 10 है, इसके पास में 20 है, इसके पास में 30 है, इसके पास में 40 है, इसके पास में 50 है, इसके पास में 60 है, इसके पास में 70 है, इसके पास में 80 है, इसके पास में 90 है। तो इनका एकाधिका नंबर 11 का 1 होगा, 21 का 2 होगा, 31 का 3। जो भी आपका दाई के स्थान का अंक होगा वही आपका एकाधिका नंबर होगा। इधर बात करते हैं, इधर 20, इधर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आपका 100। ठीक है, जो भी नंबर आपका दाहिने का अंक होगा वही आपका इनका एकाधिका नंबर होगा। अब इनसे बनने वाले सवाल, चलिए अब हम देखते हैं। 11 से हमने एक नंबर लिया 1331। ठीक है, और हमको चेक करना है कि भाई क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है। तो हमको क्या करना है, जब भी इकाई का अंक 1 हो, जब भी इकाई का अंक 1 हो तो हम क्या करेंगे, उसके एकाधिका नंबर को लेंगे और जिस नंबर का भाग हमको चेक करना है उसके आखिरी नंबर में उस एकाधिका नंबर की गुणा करेंगे और बचा हुआ नंबर 133, उसमें से उसको घटा देंगे जो भी गुणनफल आएगा। आपका आ गया 132। फिर हमने दोबारा से नंबर लिया, गुणा 1 की और 13 में से 2 घटाया, आपका हो गया 11। अगर ये बचा हुआ नंबर 11 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड होगा। और आप पता है 11 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है क्योंकि 11 के क्यूब होता है। चलो 21 पर चेक करते हैं। नंबर निकालते हैं कुछ। अब देखें 21 पर चेक करते हैं। देखें एक नंबर है 9492। 9492 रूल क्या है, एकाधिका नंबर लेंगे। एकाधिका 21 का क्या है 20, 20 नहीं 2 क्योंकि हम दाएं का अंक लेते हैं, और उसकी लास्ट नंबर में गुणा करेंगे और बचे हुए नंबर में से घटा देंगे। 949 में से आपने 4 घटाया तो आपका कितना बचा 945। फिर दोबारा करेंगे गुणा, बचा हुआ नंबर आपका 94 10, और आप देखें 84 आपका 21 से कटता है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 21 से कटेगा। इसी प्रकार आप 31 का चेक कर सकते हैं। देखिए 31 का चेक करते हैं। 31 नंबर आपका 18259। 31 का एकाधिका 3 है तो हम 3 की गुणा लास्ट नंबर में करेंगे और बाकी बचे में से घटा देंगे। 9 3 27, 8 9 7 1। फिर करेंगे, इसको तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा नंबर छोटा ना हो जाए। 179, 24, 5 5 1। फिर गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 से 15 गया 0। अगर 0 भी बचता है तो भी नंबर डिवाइड है, अगर 0 भी बचता है तो भी नंबर डिवाइड है। तो इस प्रकार हम 41, 51, 61, 7, 91 तक सभी नंबर को आप करके देखेगा इसी प्रकार से। अब इधर बात करते हैं। इधर हमें 20 + 1 करने पर प्राप्त हुआ है, इधर माइनस करने पर प्राप्त हुआ है तो इसलिए हमने माइनस किया। इधर प्लस करने पर प्राप्त हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। देखिए अगर मैं 19 से कोई नंबर लूं तो हमारे पास एक नंबर आता है 1661, 1691। तो हम चेक करते हैं कि भी क्या ये नंबर 19 से डिवाइड है। तो 19 का एकाधिका आपका 2 है,
लेकिन पॉजिटिव एकाधिका, इसको नेगेटिव एकाधिका कहते हैं, उसको पॉजिटिव एकाधिका कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक एकाधिका, इधर का एकाधिका होगा ऋणात्मक एकाधिका, और इधर होगा आपका धनात्मक एकाधिका, धनात्मक एकाधिका। ठीक है, तो हमारा एकाधिका 2 है 19 का, क्योंकि 19 से जस्ट अगला नंबर 20 है। तो हमने जो आखिरी का नंबर है उसमें 2 की गुणा की और जोड़ेंगे, 169 2 एकम 2, तो वो आपका होगा 171। फिर इसकी गुणा हमने 2 में की और जोड़ दिया, 17 और 2 19, 19 19 से डिवाइड है तो आपका पूरा नंबर 19 से डिवाइड होगा। चलिए 29 पर चेक करते हैं। 29 पर हमारे पास नंबर है 2465, एक नंबर है 2465। 29 का एकाधिका 3 है, 29 का एकाधिका 3 है, तो हम 3 की गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, 2 4 6 15, 6 और 2, फिर 3 की गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, कितना 29। तो जब 29 आ गया तो पूरा का पूरा नंबर 29 से डिवाइड होगा। तो इसी प्रकार आप पूरे नंबर को देख सकते हैं कि भाई ये डिवाइड है नहीं है। कंप्लीट ये स्ट्रेटेजी है। सिर्फ अगर हमारा नंबर छोटा है, एकाधिका का नंबर अगर दे नंबर से छोटा है, या फिर आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं, इकाई का अंक 1 है, अगर इकाई का अंक 1 है तो हम ऋणात्मक एकाधिका लेंगे, और अगर इकाई का अंक 9 है तो हम धनात्मक एकाधिका लेंगे। यानी कि एकाधिका की गुणा करके अगले नंबर में जोड़ेंगे और अपना नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए अब 99 की बात करते हैं। चलिए जैसे हमारे पास 8415 एक नंबर है, 99 का एक अधिका है 10, क्योंकि हम बाद एक नंबर को छोड़ते हैं और इस नंबर को लेते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 8415। तो जब नंबर हमारा 3 अंकों का हो जाता है तो हम बाद के 2 नंबर एकाधिका के रूप में लेते हैं। तो हमारा एकाधिका 10 है, तो 10 पंजे 50, 841 में आपने 50 जोड़ा, 1 9 8, फिर आपका गुणा 10, फिर 1 10 10, 8 9 में आपने 10 जोड़ा, तो आपका 99। लेकिन 99 से 99 कटता है, तो ये पूरा नंबर आपका 99 से कटेगा। इतनी स्ट्रेटेजी आपकी समझ आई होगी। अगला बढ़ने का प्रयास करते हैं, और काफी नंबरों को, अभी काफी नंबर और रह गए हैं, उनको भी देखते हैं। 1 से 100 तक हो या कहीं तक भी हो, और ज्यादातर परीक्षाओं में 1 से 100 तक पे आपके सवाल बनते हैं, इससे ऊपर बनते नहीं, कि उससे ऊपर सवाल लेंदी हो जाता है और कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है। परीक्षाओं में कैलकुलेटिव सवाल नहीं आते, सिर्फ कंसेप्चुअल सवाल आपके आते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारे कुछ नंबर और बचते हैं जो थोड़े स्पेशल होते हैं, जिनका कोई अपना खुद का रोल होता होता भी है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा पड़ता है। लेकिन हमको अलग अलग 2 नंबरों से चेक कर लेते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं 6 से, उसके बाद हमारा होता है 12, उसके बाद हमारा होता है 15, उसके बाद हमारा होता है 21, उसके बाद हमारा होता है आपका 24। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इनके हम कैसे रूल बनाएंगे। देखिए अब तक हमने इसको बनाने से पहले थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा। ये सबसे लास्ट का पार्ट है, इसको लास्ट में बताएंगे। देखिए अब मैंने आपको एकाधिका बताया, अब हम आपके सामने कुछ नंबर रखते हैं, जैसे 7 13 17 23 27, इसी प्रकार के
कितने भी नंबर ले लीजिए, कहीं तक भी ले लीजिए, जहां तक आपका मन करे। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 पे हम क्या रूल लगा सकते हैं? देखिए, अगर कोई नंबर 21 से डिवाइड होगा वो 7 से जरूर होगा। मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं, आपको इन नंबरों का एकाधिका प्राप्त करना है कि इन नंबरों का एकाधिका क्या है। तो इन नंबरों का एकाधिका वही होगा जो इनकी गुणा करने पर हमको कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि भाई उसका इकाई का अंक 1 हो या इकाई का अंक 9 हो। यानी इस नंबर में का कोई ऐसा गुणन, कोई ऐसा गुणक, कोई ऐसा मल्टीपल जिसका इकाई का अंक 1 हो या 9 हो। देखिए, हम 7 की बात करें तो 7 में आपका 21 होता है और 49 होता है। तो यानी कि 7 का एकाधिका आपका +2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है और प्लस का 5 भी हो सकता है, क्योंकि एकाधिका हम यहाँ पर 20 पे चेक करेंगे और यहाँ पर 50 पे। यहाँ पर 1 घटाने पर आता है, यहाँ पर 1 जोड़ने पर आता है, तो इसलिए पॉजिटिव, यहाँ पर 1 घटाने पर आता है इसलिए नेगेटिव एकाधिका। चलिए 7 पर चेक करते हैं, एक नंबर लेकर इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे पास एक नंबर है 3682, एक नंबर है 3682। हम इसको 7 के एकाधिका 2 और 5 पर चेक करेंगे। देखिए, इतना आसान नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। आपको मैंने बता दिया एकाधिका कैसे निकालना है, आसान है। 1 और 9 इकाई का अंक हो तो उससे +1 और -1 पर एकाधिका होता है। फिर अगर 7 की बात करें तो 7 में कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके मल्टीपल में 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जिसमें इकाई का अंक 1 हो या 9 हो। चलिए, अब अगर हम -2 एकाधिका ले तो -2 एकाधिका का मतलब होता है कि आपने इस नंबर पर गुणा की और घटाते चले गए। 3684 में से घटा 364, कोई बात नहीं, 2 की गुणा की 8, 8 घटा तो आपका 24 आ गया। 24 आपका 8 घटा तो आपका 28 आ गया। यानी कि 7 चौक 28, 28 आपका 7 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। चलिए, इसको +5 पर भी चेक कर लेते हैं। यानी कि 3682 गुणा 5 किया, 5 दूनी 10। अब की बार जोड़ेंगे क्योंकि पॉजिटिव एकाधिका है। 36810 873 गुणा आपका 5 40, आपका 77 आपका 7 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। हमने दोनों स्थानों पर आपका चेक कर लिया। ये चीज आपको अभी थोड़ी टफ लग रही होगी, जब आप इस पर अभ्यास करोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर 13 की बात करें तो 13 का एकाधिका क्या होगा? 13 के पहाड़े में आपका 39 आता है और आपका 91 भी आता है। तो आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। तो आप +1 करने पर 40 आता है, तो अब या तो आप +4 एकाधिका पर चेक करें, या आपका -1 करने पर 90 आता है, या आप -9 एकाधिका पर चेक करें। किसी पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, दोनों नंबरों पर चेक करते हैं और पता करते हैं क्या ये बात सही है जो मैं आपको बता रहा हूं या गलत है। चलिए, देखिए, 11154 एक हमारे पास नंबर है। 11154, 11154 ये हमारे पास एक नंबर है। चलिए, अब इसको हम चेक करते हैं पहले +4 यानी कि पॉजिटिव एकाधिका पर। जब हम इसको पॉजिटिव एकाधिका पर चेक करेंगे तो हमको क्या करना है? 4 की गुणा करनी है और अगले नंबर से आपको जोड़ते चला जाना है। 1 1 5 और 16 क्या करना है? 4 की गुणा करनी है, आप देखें 13 निम्मा 117 होता है, फिर भी आप चले 4 की गुणा कीजिए। 7 चौक 28, 28 में से आपका 11 जाएगा, माइनस का बचेगा। तो आप माइनस के बजाय आप 3 नंबर पर चेक कर लीजिए। 3 नंबर पे बहुत ही आसान पड़ेगा आपको। आपका 117 होगा, 117 आपका 13 से कटता है तो पूरी संख्या आपके 13 से डिवाइड होगी। चलिए 9 पर चेक कर लेते हैं। 11154, 9 पे आपका नेगेटिव एकाधिका होगा तो आप घटाएंगे, यानी कि गुणा 9, 9 चौक 36, 11 1 5 36 घटाया तो आपका 9 बचा, 7 बचा, 0 1। फिर आपका गुणा 9 किया और घटाया 107, 6 और 2। देखिए 26 बचा और 26 आपका 13 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर आपका 13 से डिवाइड होगा।
आपको जब पॉजिटिव एकाधिका होता है तो आपको गुणा करते हैं और जोड़ते हैं, गुणा करते हैं जोड़ते हैं। जिस नंबर से गुणा की उसको नहीं लेके बाकी आपके बचे हुए बाकी नंबरों को लेंगे। यहाँ पर हमने 6 5 की गुणा की तो हमने सिर्फ आगे का नंबर लिया, 3 और 1 की गुणा करी सिर्फ आगे का नंबर लिया, तो उस नंबर को गायब कर देते हैं जो है और बचे हुए नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने सिर्फ गुणा किया और जोड़ा, गुणा किया और घटाया, गुणा किया और घटाया, जोड़ा नहीं घटा, क्योंकि माइनस उत्पन्न हो, ऋणात्मक एक अधिक है। अगर 30 की बात करें यह आपका 69 होता है, तो यानी कि आपका 70 प्लस, तो इसका पॉजिटिव 7 एक अधिका होगा। 27 की बात करें तो 81 होता है, 80 यानी कि आपका माइनस का 8 एक अधिका होगा। तो इस प्रकार आप सभी नंबरों को चेक कर सकते हैं, इवन कोई भी नंबर हो। चलिए मैं 33 की बात करते हैं, 33 में आपका 99 होगा। 31 की बात करते हैं, 31 को तो ऑलरेडी 40 है। चलिए 37 का ले लेते हैं, तो 37 7 का 21 गुना 3 कीजिए, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, एक आपका 111 हो गया। और 111 में क्या होता है, 111 में आपका 110 होता है, यानी कि उसका -11 एकाधिका होगा, -11। चलिए 37 पर एक नंबर लेकर चेक कर लेते हैं हम, आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। थर्टी टू 56 आपका एक नंबर है, और 37 की गुणा जब हम 3 में करते हैं तो आपको 111 मिलता है, यानी कि हमको वो नंबर ढूंढना है जिसका इकाइकांक 1 हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमने देखा भाई इकाइकांक आपका 1 है 111 में, तो इससे नीचे जो जीरो यूनिट डिजिट जीरो का नंबर वो 110, वो क्या है -1 करने पर प्राप्त होता है। तो -1 करने पर प्राप्त होता है, तो हम जब भी 3 अंकों की संख्या हमको मिलती है तो हम बाद के 2 अंकों को एक अधिका मानते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 11 एक अधिका है। अब आप क्या करेंगे, 11 की गुणा करेंगे और घटाते चले जाएंगे। 259, चलिए गुणा 11, आप 99 इससे घटाएंगे, 99 आपका छोटा हो जाएगा, तो आप 259 को 37 से भाग देके देख लीजिए। टू 59 सत्ते, आप देख रहे 3 सत्ते कितना होता है 21, और 7 सत्ती 49, यानी कि 9 5 और 2, यानी कि 259 आपका 37 से कटता है, तो पूरा नंबर 37 से कटेगा। तो आपको देखा कि अगर 3 नंबर का भी एकाधिका आपके पास आ जाता है तो आप 2 नंबर आपको बाद के एकाधिका के रूप में लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपकी पूरी समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपसे लास्ट कंसेप्ट हो रहा है इसका जो आपका बनता है, और सवाल आपको उसी पर ज्यादा मिलते हैं। अब आप देखिए कुछ नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो 2 संख्याओं के मल्टीपल में होते हैं, तो को प्राइम नंबर के मल्टीपल में होते हैं, उनका हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम शुरुआत करते हैं 6 से, उसके बाद आपका 12, उसके बाद आपका आ जाएगा 15, आप 21 ले सकते हैं, 21 का हमारा एकाधिका का भी रूल है, 22 ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर आप ले सकते हैं। और चेक करने का तरीका क्या है, जैसे हम 6 की बात करें तो 6 को प्राइम नंबर में तोड़िए। को प्राइम नंबर क्या है सुनिए, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो जोड़े में होते हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई 2 नंबर होते हैं, 2 नंबरों का जोड़ा सहभाज्य होता है। कंडीशन क्या है, ये दोनों नंबर ऐसे हो कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं कहूं 8 और 9, 8 और 9 ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तय अभाज्य, अभाज्य इसमें शब्द लगाए, प्राइम शब्द लगाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइम नंबर है, नहीं, ये आपस में प्राइम है। आपस में प्राइम होने का मतलब है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मैं कह सकता हूं आपका 12 और 11 वे कुछ भी हो सकते हैं, 2 अभाज्य संख्या भी हो सकती है, 1 अभाज्य भाज्य संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस उनमें कॉमन ना हो। जैसे मैं कह दूं आपका 15 और 14 दोनों के दोनों भाज्य नंबर है लेकिन कोप्राइम है।
लेकिन अगर 15 और 17 का है, ये भी आपके को प्राइम है, क्योंकि 17 भाज्य है, इसका तो कोई मल्टीपल होगा नहीं, 15 भाज्य संख्या है। तो वे कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस इतना चेक करना है कि वे आपस में को प्राइम है, उनमें कोई नंबर कॉमन ना हो। तो इतना आपको सहभाज्य में याद रखना है। तो अगर 6 के को प्राइम नंबर की बात करें तो आपका 2 और 3 होता है। जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से होगा। जैसे मैं बात करूं 144, ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, ये 6 से पूरा डिवाइड होगा। अगर 12 की बात करें, जो भी नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि को प्राइम में 4 और 3 ही है, जो भी नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा वो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ 144 ही ले लीजिए। देखिए बाद के दो नंबर 4 से डिवाइड है, संख्या 4 से है। अंकों का योग 3 से है तो संख्या 3 से है, तो संख्या आपकी 12 से डिवाइड होगी। आप बड़े से बड़ा नंबर चेक इस प्रकार करके देख सकते हैं। 15 की बात करें तो 15 में आपका 5 और 3 होता है, 5 और 3 होता है। जैसे आपका 195, 195 क्या आपका 15 से डिवाइड है? चेक करते हैं। देखिए 5 और 1 6 और 9, यानी 3 से डिवाइड है, और इकाई का अंक 5 है तो 5 से भी है। जब 3 और 5 दोनों से डिवाइड है तो 15 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। 15 से चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 और 3 से कीजिए। अगर 21 की बात करें, 21 का एक अधिका 20 है, आप वो नेगेटिव एकाधिका से देख सकते हैं, या जो नंबर 7 और 3 दोनों से डिवाइड है उस संख्या से डिवाइड होगा। 22 की बात करें तो 22 आपका 11 और 2। 26 की बात करें, 26 आपका 13 और 2। तो इसी प्रकार जो भी नंबर आपको इस तरीके से मिले कि जिनको हम दो को प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, वो हमेशा आप दो को प्राइम नंबर में देखें। उनके दोनों को प्राइम नंबर से अलग अलग देखें। अगर दोनों से डिवाइड है तो संख्या पूरी डिवाइड होगी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं 45 कहूं कि भाई 45, तो 45 आपका 9 और 5 ये को प्राइम नंबर है। और क्या नंबर ले सकते हैं आप? 85 ले सकते हैं। 85 आपका 17 और 5 को प्राइम है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, को प्राइम में तोड़िए और की। जैसे 44 की बात करें तो 44 11 और 4 इसके को प्राइम नंबर है। सिर्फ यही नंबर लेने हैं जो को प्राइम है। वैसे तो 44 के फैक्टर बहुत है, तो भी है, 11 है, 4 है, 22 22 भी है, लेकिन लेने वे नंबर है जो को प्राइम है, जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। तो इस प्रकार आप कुछ नंबर होते हैं जिनका इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको सामने एक लिस्ट दूंगा, अभी लिस्ट बनाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या जो हमने रूल पढ़े क्या हम उससे सभी नंबर चेक कर पा रहे हैं। चलिए, और फिर कुछ थोड़े स्पेशल रूल और बचेंगे। कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जो कुछ स्पेशल नंबरों से ही डिवाइड होते हैं। कुछ स्पेशल प्रकार के नंबर होते हैं, स्पेशल टाइप के नंबर होते हैं जो स्पेशल नंबरों से डिवाइड होते हैं। कल 15-20 मिनट के सेशन में उनको भी देख लेंगे और बनने वाले कुछ सवाल भी हम देखेंगे। देखिए अगर मैं 2 की बात करूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 कहीं तक देख लीजिए। अब देखिए हमने कुछ नंबर पढ़े और 40 तक क्या आप 100 तक भी देख सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए रहा हूँ, आप बैठ के देखिएगा। अगर पूरी क्लास आपने ध्यान से देखी है तो आप 100 तक के नंबरों का भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 यूनिट डिजिट, 3 पर डिजिट का सम, डिजिट सम, 4 के लिए लास्ट 2 नंबर अगर डिवाइड है, 5 के लिए केवल डिजिट नंबर देखिए और चेक कीजिए। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित है। 7 के लिए 7 का एक अधिका 7 का 21 होगा, 7 7 49,
या तो पॉजिटिव एक अधिका, या तो नेगेटिव एक अधिका, या आपका पॉजिटिव एक अधिका 5 होगा। 8 के लिए बाद के 3 अंक, या फिर अगर 100 पैलेस पर आपका सम नंबर है तो बाद के 2 नंबर चेक कीजिए। अगर 100 पैलेस पर आपका विषम नंबर है, अगर जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 632, तो ये नंबर पूरा डिवाइड 8 से, क्योंकि ये 32 8 से डिवाइड है और ये विषम सम नंबर है। जो 100 पैलेस पर एक सम नंबर है तो ये पूरा आपका 8 से डिवाइड होगा। अगर मैं कहूँ आपका 736, तो हमको चेक क्या करना है, जब विषम नंबर हो हम इसमें से 4 घटाएंगे या जोड़ेंगे। 4 घटाने पर 32 प्राप्त होता है, तो संख्या पूरी की पूरी आपकी डिवाइड होगी। 9 पर आप अंकों का योग, 10 पर लास्ट का एक डिजिट केवल 0 देखना है, 11 पर ए बी सी डी सम विषम स्थानों का योग, यानी कि ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। अगर ये अंतर आपका पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होता है या शून्य होता है तो 11 से डिवाइड होगा, या फिर एकाधिका माइनस का 1 होगा। 12 पर आप 3 और 4 से दे सकते हैं। 13 का एकाधिका, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 39 होगा। 39 पर आपका पॉजिटिव 4 एकाधिका। 14 पर आपका 7 और 2 से दे सकते हैं। 15 पर आप 5 और 3 से देख सकते हैं। 16 पर बाद के आप 4 अंक देखेंगे। 17 का एकाधिका, 17 दूनी 17 तीन 51, यानी कि माइनस का 5। 18 पर आप क्या देख सकते हैं बताइए, चलिए है कुछ दिमाग में आपके? 18 पर 9 और 2 से देखिए। 19 पर एकाधिका 20, 20 पर आप क्या देखेंगे? 20 तो लाइक 2 है आपका, जैसा 2 है वैसा ही 20 है, बस बाद में जीरो का ध्यान रखना है कि बाद में जीरो। जैसे मैं बात करूं 20 से 150, 150 में आप जीरो को ढकिए और देखिए क्या ये 15 2 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है, तो 20 से नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 270, क्या 20 से डिवाइड है? नहीं है, क्योंकि 7 2 से नहीं है। अगर मैं कहूँ 280, हाँ ये 20 से डिवाइड होगा, क्योंकि जीरो हटाने पर जो 8 है ये 2 से डिवाइड है। तो सिर्फ इतना देख लीजिए, 20 का तो बिल्कुल आसान है। 21 का 7 गुना 3 पर देखिए, या एकाधिका माइनस के 2 पर देखिए, क्योंकि इससे एक कम 20 होता है। 22 का आप 11 गुना 2 पर देखिए। 23 का एकाधिका 69, यानी कि पॉजिटिव 7 पर देखिए। 24 का 8 और 3 पर देखिए। 25 का आपको बताया लास्ट के 2 अंक। 26 का 13 गुना 6 पर दे 13 गुना 2 पर देखिए। 27 का एकाधिका 27 3 80 माइनस का 8 होगा। 28 7 गुना 4 पर देखिए। 29 पॉजिटिव एकाधिका होगा 3 का। 30 का बिल्कुल आपका जीरो हटाइए और चेक कीजिए 3 की तरह, बिल्कुल 3 की तरह चेक कीजिए। इसमें को आपका 33690 क्या 30 से डिवाइड है? जीरो हटाकर देखिए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है जीरो हटाने के बाद? अगर जीरो हटाने के बाद ये नंबर 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 30 से होगा। कॉमन सेंस की बात है। 31 नेगेटिव एकाधिका 3, क्योंकि 30 एक कम है। 32 आपका किससे होगा? 32 आपका बाद के आपको 5 अंक देखने पड़ेंगे। 32 का बहुत रेयर, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। 33 11 और 3, 34 17 और 2, 35 7 और 5, 36 9 और 4 पर देखिए। 37 37 का एकाधिका आपको बताया 111 पर चेक कीजिए। 38 19 और 2 पर देखिए। 39 पॉजिटिव एकाधिका आपका +4 होगा। और 40 का आप वही लाइक बिल्कुल 4 की तरह जीरो को हटाइए और बाद के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 40 से डिवाइड होगी। आपने बिना कुछ करे 40 तक देख लीजिए, आप 100 तक भी देख सकते हैं। आप घर पे करके देखिए, 100 तक आपके होगी, बिल्कुल होगी। सवाल आपके बता तीसरी क्लास आपकी सवाल होगी, क्योंकि कल कुछ स्पेशल सीरीज देखेंगे। कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जो कुछ स्पेशल नंबरों से डिवाइड होते हैं, उन पर आपके सवाल पूछे जाते हैं। और इस पर भी आपके जो सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं वे या तो 88 या 72 पर अब तक सवाल देखे गए हैं। यानी कि 88 11 और 2 का है और 72 9 और 8 का है। तो इस पर आपके ज्यादातर सवाल देखे गए हैं। इन पर कुछ सवाल मिलते हैं, वे आपको बताए जाएंगे और खूब 10-15 सवालों का अभ्यास किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके पूरा समझ में आया होगा, पूरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।